तो चीज़ों को लिविंग और नॉन लिविंग के कैटेगरी में डालने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, हमें लिविंग थिंग्स की क्वालिटीज़ क्या क्या होती है और नॉन लिविंग थिंग्स की क्या क्या क्वालिटीज़ होती है वो पता करना होता है। ठीक है, लेट मी राइट इट, लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स। ऑलराइट, सो यहाँ पे जैसे कि आप देख पा रहे हैं मैंने लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स दोनों को पार्ट कर दिया है। अब देखते हैं व्हाट क्वालिटीज शुड बी देयर इन लिविंग थिंग्स। ठीक है, लिविंग थिंग्स हम किसी चीज़ को कब बोल सकते हैं, जैसे कि ये मार्कर है। ठीक है, ये मार्कर लिविंग है या नॉन लिविंग है ये हमें कैसे पता चलेगा, तो यहाँ पे मैं कुछ चीज़ें बताऊंगी। जब ये मार्कर उन सिचुएशंस को सेटिस्फाई करेगा तब हम समझ जाएंगे कि ये लिविंग है या फिर नॉन लिविंग है। एज यू कैन सी, सबसे पहला मैं लिख देती हूँ कि लिविंग थिंग्स ईट, लिविंग थिंग्स खाते हैं। ठीक है, लिविंग थिंग्स खाते हैं। देन लिखते हैं लिविंग थिंग्स ब्रीथ, ब्रीथ करना मतलब सांस लेना। ठीक है, यहाँ पे मैं सांस लेना भी लिख देती हूँ। लिविंग थिंग्स जो होते हैं वो सांस लेते हैं। लिविंग थिंग्स मूव, मूव करना भी मतलब हिलना डुलना चलना, एक जगह से दूसरे जगह चल के जाना, ये भी लिविंग थिंग्स की क्वालिटी होती है। आई विल एक्सप्लेन वन बाय वन, पर उसके पहले मैं यहाँ पे आपको कॉन्सेप्ट पूरा लिख के दिखाती हूँ। पहला, लिविंग थिंग्स खाते हैं, लिविंग थिंग्स ब्रीथ करते हैं, लिविंग थिंग्स मूव करते हैं, लिविंग थिंग्स ग्रो भी करते हैं। ग्रो करना मतलब बढ़ना। ठीक है, छोटे से बड़ा होते चले जाना धीरे धीरे, दैट इज कॉल्ड ग्रोइंग। देन लिविंग थिंग्स जो है वो फील कर पाती है किसी भी चीज़ को। ठीक है, ये भी बताऊंगी व्हाट डज इट मीन्स। और लिविंग थिंग्स जो होती है वो साथ ही साथ इन सब के साथ ईटिंग, ब्रीदिंग, मूविंग, ग्रोइंग, फीलिंग, इन सब के साथ साथ लिविंग थिंग्स जो होती है वो रिप्रोड्यूस भी करती है। रिप्रोड्यूस करना मीन्स अपने यंग वंस को गिविंग बर्थ टू देयर यंग वंस। ठीक है, यहाँ पे हम देखते हैं कि ये जो लिविंग थिंग्स होती हैं उनमें ये सारी की सारी क्वालिटीज़ होती हैं। एंड देन उसी चीज़ को अगर हम नॉन लिविंग थिंग के यहाँ पे ले आए तो हम इसका उल्टा कर देते हैं हर एक चीज़ को। जैसे कि नॉन लिविंग थिंग्स डज नॉट eat, then does not breathe. As again I am saying, breathe means सांस लेना। As you can see here, breathe मतलब सांस लेना, does not breathe मतलब सांस नहीं लेता है। Then does not move, and then हम देखते हैं does not grow, and does not feel, and does not reproduce. ऑलराइट, सो यहाँ पे हम देखते हैं एक एक करके अब कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं। कोई भी चीज़, जैसा कि मैंने बोला, आप अपने सराउंडिंग में आसपास में बहुत सारी न्यूमेरस चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें आप देखते हैं डे टू डे लाइफ में अपने। ठीक है, अब उनमें से कुछ चीज़ें होती हैं जो कि लिविंग के अंदर आती है और कुछ चीज़ें होती हैं जो कि नॉन लिविंग के अंदर आती है। कैटेगरीज में सारी चीज़ें मतलब कैटेगरीज में सारी चीज़ें बंटती है, बस कुछ चीज़ें लिविंग के अंदर आती है और कुछ चीज़ें नॉन लिविंग के अंदर आती है। ठीक है, लिविंग थिंग्स जो होती है उनकी क्वालिटीज़ कैसे पता करें कि कौन सी चीज़ लिविंग है। ठीक है, उसके लिए हम क्या करेंगे, ये सारे क्वालिटीज़ देखेंगे। दैट वो जो चीज़ है, लिविंग थिंग्स जो है वो खाना खाते हैं, लिविंग थिंग्स सांस भी लेते हैं, लिविंग थिंग्स मूव करते हैं। इट मीन्स लिविंग थिंग्स एक जगह से दूसरे जगह चल के जाते हैं, और लिविंग थिंग्स ग्रो भी करते हैं। लिविंग थिंग्स अगर मान लो अभी इतना है लिविंग थिंग्स, तो थोड़े टाइम बाद या फिर थोड़े दिन बाद, एक आध महीने, 2-3 महीने, 1 साल बाद वो थोड़ा थोड़ा ग्रो करके बड़ा होने लगेगा। ठीक है, तो लिविंग थिंग्स जो है वो ग्रो भी करता है, फील भी करता है। लिविंग थिंग्स जो है वो फील कर पाता है, मीन्स गर्मी हो या सर्दी हो, लिविंग थिंग्स फील कर पाते हैं। मोर क्लियर, और ज़्यादा आपको क्लियर हो जाएगा जब आप इसके कॉर्नर्स में एग्जाम्पल के साथ देखेंगे। नेक्स्ट, लिविंग थिंग्स रिप्रोड्यूस भी करते हैं। दैट मीन्स लिविंग थिंग्स गिव बर्थ टू देयर यंग वंस। लिविंग थिंग्स अपने बेबीज प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, ऑलराइट, तो यहाँ पे मैं एक एग्जाम्पल के साथ समझाती हूँ। जैसे कि ह्यूमन बीइंग, इंसान, हम क्या करते हैं, खाना खाते हैं, ईट। तो यस, हम खाना खाते हैं, ह्यूमन की बात कर रहे हैं यहाँ पे। एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पे लिख देती हूँ ह्यूमन। ठीक है, ह्यूमन मीन्स इंसान, जो कि है हम इंसान हैं। ठीक है, इंसान खाना खाते हैं, यस खाना खाते हैं, ब्रीथ करते हैं, यस डेफिनेटली इंसान सांस भी लेते हैं, सांस लेना, ठीक है, सांस भी लेते हैं हम। देन ह्यूमन बीइंग जो है वो
हियर टू देयर, मतलब एक जगह से दूसरी जगह खुद से चल के हम जा सकते हैं। देन ह्यूमन बीइंग ग्रो भी करते हैं। एज यू नो कि हम जब बचपन में, जब हम छोटे बेबीज होते हैं तो हम बहुत ही छोटे से होते हैं, है ना। और जैसे जैसे टाइम पास होता जाता है, जैसे जैसे टाइम बढ़ता जाता है, हम फिर 1 साल के होते हैं, फिर 2 साल के, थोड़े से 2 साल के और बड़े हो जाते हैं, 3 साल के जब होते हैं थोड़े और बड़े हो जाते हैं, 4 साल के थोड़े और बड़े हो जाते हैं। ऐसे ऐसे करके हम ग्रो करते हुए चले जाते हैं, राइट। देन फील कर पाते हैं। अगर यहाँ पे कुछ गर्म चीज़ यहाँ पे रखा हो तो क्या आप फील कर पाएंगे, या फिर क्या हम फील कर पाएंगे? इंसान जो है, यस डेफिनेटली हम फील भी करते हैं। अगर गर्म यहाँ पे कोई लगा देता तो हम तुरंत ऐसे मूव कर लेंगे, राइट। हम मूव कर लेंगे और हम फील करते हैं, क्यों मूव करेंगे? क्योंकि हम फील कर पाते हैं कि वो गर्म है। वैसे ही ठंडी के साथ भी होता है कि हाँ, हम गर्म, ठंडी, एंगर मतलब गुस्सा को भी फील कर पाते हैं। बहुत ही ज़्यादा कुछ अच्छा चीज़ हो गया तो हम खुश भी हो जाते हैं। दीज ऑल आर फीलिंग्स, ठीक है। या फिर अगर हमें कोई ऐसे पिंच कर दे या फिर चींटी काट दे तब भी हम समझ जाते हैं, क्योंकि हमें फील होता है कि यहाँ पे कुछ काट रहा है ना। तो हम फिर क्या करते हैं, वहाँ से हाथ को मूव कर देंगे, बिकॉज वी कैन फील। इट मीन्स ह्यूमन बीइंग्स कैन फील, ठीक है। तो ह्यूमन बीइंग की देखो आप ध्यान रखना, सारी चीज़ें जो है वो मैच कर रही है कि ह्यूमन बीइंग खाना खाते हैं, सांस लेते हैं, मूव करते हैं, ग्रो करते हैं, फील करते हैं, और ह्यूमन बीइंग रिप्रोड्यूस भी करते हैं। यू कैन सी अ मदर कैन गिव बर्थ टू हर चाइल्ड। एक मम्मी अपने बेबी को बर्थ दे सकती है, राइट। तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि ह्यूमन बीइंग जो है वो रिप्रोड्यूस भी करते हैं, ठीक है। तो ये सारी जब क्वालिटीज कोई चीज़ फॉलो करता है, इट मीन्स ह्यूमन बीइंग जो है वो कौन सी कैटेगरी में आएगा, लिविंग या नॉन लिविंग? ह्यूमन बीइंग आएंगे हमारे लिविंग थिंग्स के कैटेगरी में। और राइट, देन हम देखते हैं, मैं किसी दूसरे चीज़ की बात करती हूँ, एनिमल्स की बात करती हूँ, ठीक है। एनिमल्स में कोई सा भी एनिमल आप ले सकते हो, इधर इज कैट, डॉग, हॉर्स, गोट, शीप, एलिफेंट, जिराफ, जेब्रा, कुछ भी आप ले सकते हैं। तो इन सभी एनिमल्स में से आप इनमें से देखिए कि क्या सारे एनिमल्स खाना खाते हैं? यस डेफिनेटली दे ईट, वो खाना खाते हैं। कुछ एनिमल्स होते हैं जो प्लांट खा लेते हैं, है ना, जैसे कि काऊ हो गया, काऊ तो ग्रास खा लेता है। जिराफ है जो कि प्लांट के पेड़ के जो पत्ते होते हैं वो खा लेते हैं, है ना। देन हम कुछ एनिमल्स ऐसा भी देखते हैं जो कि फ्लैश खाते हैं, मतलब मांस खाते हैं, जैसे कि लायन, टाइगर, वुल्फ, ये सब हो गए। वो सब जो होते हैं वो फ्लैश खाते हैं, पर खाना बेसिकली मतलब मेरा कहने का है खाना खाने का। तो एनिमल्स कोई सा भी हो, ठीक है, वो खाना खाते हैं। देन हम देखते हैं ब्रीथ करना, सांस लेना। क्या एनिमल्स सांस लेते हैं? डेफिनेटली एनिमल्स भी सांस लेते हैं, लाइक अस ह्यूमन बीइंग्स, हमारे ही तरह एनिमल्स भी सांस लेते हैं, ठीक है। देन मूव करते हैं। क्या एनिमल्स खुद से मूव कर पाते हैं? डेफिनेटली मूव कर पाते हैं, क्योंकि उन लोगों को हमारा तो सपोर्ट चाहिए नहीं होता है ना। वो खुद से एक जगह से दूसरी जगह अपने पैरों के थ्रू चल के जा सकते हैं। देन जो एनिमल्स होते हैं वो ग्रो भी करते हैं। एज यू कैन सी, अगर आपने देखा है कभी किसी काऊ के बेबी को, मीन्स एक काफ को अगर आपने देखा है तो आपने देखा होगा कि वो जब उसका बर्थ होता है तो वो बहुत छोटा सा होता है। देन जैसे ही वो बड़ा होता है तो फिर वो एक काऊ बन जाता है, या फिर एक बुल बन जाता है, एक बड़ा सा काऊ बन जाता है, राइट। तो वो ग्रो भी करते हैं, मतलब बर्थ में वो बहुत छोटे रहते हैं, फिर धीरे 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 बड़े हो जाते हैं, लाइक अस, हमारे ही तरह, ह्यूमन बीइंग की ही तरह वो ग्रो करते हैं। देन वो फील भी कर पाते हैं। क्या हमारे जानवर जो है वो फील नहीं कर पाते हैं? डेफिनेटली फील करते हैं। उन पर अगर हम कुछ फेंक देंगे, आई मीन वी विल नॉट डू दिस, राइट, हम नहीं करेंगे ऐसा, वेल फिर भी हम अगर कुछ पत्थर वगैरह उनके ऊपर ऐसे डाल देंगे तो क्या वो ऐसे हट नहीं जाएंगे? वो हट जाएंगे, क्योंकि दे कैन फील, है ना, उनको चोट लगेगी तो दे कैन फील, तो वो मूव कर जाएंगे। देन दे रिप्रोड्यूस। एनिमल्स के भी बेबीज होते हैं। एनिमल, जैसे कि आपने भी देखा होगा, जो एनिमल्स होते हैं वो भी दे गिव बर्थ टू द यंग वंस, जैसे कि काऊ अपने काफ को बर्थ देता है, एंड देन लायन का भी कब होता है, शीप का भी लैम्ब होता है, राइट। तो वो भी रिप्रोड्यूस करते हैं। इट मीन्स ह्यूमन के साथ साथ जो एनिमल्स भी है, एनिमल्स भी हमारे किस में आ जाते हैं? लिविंग थिंग्स के अंडर में आ जाते हैं। देन बात करते हैं हमारे बर्ड्स की और इंसेक्ट्स की। बर्ड्स और इंसेक्ट्स दोनों को एक साथ लेके चलते हैं। सी, बर्ड्स हो गए, बर्ड्स कोई से भी बर्ड्स ले लो, हमिंग बर्ड हो, डव हो, पिजन, पिकॉक, स्पैरो, ये सभी कुछ जो हो गए बर्ड्स। और इंसेक्ट्स में क्या चीज़ें आती है? इंसेक्ट्स में आती है वो चीज़ें जैसे कि जिसके 6 legs होते हैं ना, दे कम्स अंडर इंसेक्ट। तो 6 legs वाले जैसे एंट होते हैं, या फिर आप 8 legs वाला स्पाइडर भी ले लो, ठीक है। देन और क्या क्या हो सकते हैं? बीज, बटरफ्लाइज, या फिर
क्रोकोडाइल वगैरह भी अगर है उन सबको भी, वेल वो इंसेक्ट में तो नहीं आएंगे, रेप्टाइल्स में, देन फिर भी हम ले लेते हैं, ठीक है। तो ये सभी चीज़ें जो है वो खाना खाते हैं, ब्रीथ भी करते हैं, सांस भी लेते हैं, एंड देन मूव करते हैं, चल भी पाते हैं वो एक जगह से दूसरी जगह, ग्रो भी करते हैं, वो भी छोटे से बड़े होते चले जाते हैं धीरे धीरे, और वो फील भी कर पाते हैं। फील करना मतलब किसी भी चीज़ को महसूस कर पाना, गुस्सा हो, हैप्पीनेस हो, या फिर चोट लग जाना, गर्मी, सर्दी, ये सब कुछ वो अपने पे फील कर पाते हैं। देन रिप्रोड्यूस भी कर पाते हैं, मतलब दे गिव बर्थ टू द यंग वंस, ठीक है। तो यहाँ पे जो है बर्ड्स या इंसेक्ट्स भी हमारे लिविंग थिंग्स के अंदर आते हैं, क्योंकि वो खाना खाते हैं, वो मूव करते हैं, ग्रो करते हैं, बेबीज रिप्रोड्यूस करते हैं, एंड देन वो लोग ग्रो करते हैं, फील करते हैं, इसीलिए ये भी हमारे किसके अंदर आ जाएंगे, इंसेक्ट्स के, ठीक है। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं प्लांट्स की। प्लांट्स जो है उसको कॉन्सेप्ट को समझना, जो प्लांट्स होते हैं वो हमारे लिविंग थिंग्स के अंदर आते हैं या नॉन लिविंग थिंग्स के अंदर आते हैं। क्या प्लांट्स खाना खाते हैं? हम प्लांट्स को कौन सी कैटेगरी में डालेंगे, इधर लिविंग थिंग और नॉन लिविंग थिंग, ये पता करने के लिए हमें इनको फिर से देखना पड़ेगा कि प्लांट्स क्या खाना खाते हैं। यस, प्लांट्स खाना खाते हैं। प्लांट्स एक प्रोसेस से खाना बनाते हैं अपने लिए खुद से, जो कि हमें नहीं विजिबल होता है, हमें नहीं दिखाई देता है, पर प्लांट्स खाना बनाते हैं। वो सनलाइट से मतलब धूप एब्जॉर्व कर लेते हैं, फिर ज़मीन से वो अपनी रूट्स के थ्रू वो पानी एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं, और फिर वो खुद के अपनी बॉडी के ही अंदर खुद से खाना बना के और खुद से ही खाते हैं। इट मीन्स प्लांट्स जो है वो खाना खाते हैं। देन क्या प्लांट्स सांस लेते हैं? हमने तो नहीं देखा कभी प्लांट्स को सांस लेते हुए, या फिर हमने तो नहीं देखा कभी प्लांट्स का नाक या फिर लंग्स, कहाँ से सांस लेता है वो, राइट। तो ये फिर नॉन लिविंग के अंदर आ जाएंगे, बिल्कुल नहीं। प्लांट्स सांस भी लेते हैं। कैसे? आपने देखा होगा जो लीफ होता है ना, लीफ के नीचे कुछ छोटे छोटे डॉट डॉट से कुछ छेद होते हैं, राइट, उनके थ्रू वो सांस लेता है। प्लांट्स वाला जो किस्सा है वो प्लांट्स वाला थोड़ा अलग मैटर आ जाता है, ठीक है। तो प्लांट्स पे थोड़ा सा आप ध्यान देना कि प्लांट्स में जो है वो लिविंग थिंग के अंदर आ गया, क्योंकि प्लांट्स खाना खाता है, हमें भले ना दिखाई दे, पर प्लांट्स खाना अपने खुद के अंदर ही खुद से खाना बना के खुद से खाता है। एंड देन प्लांट्स जो है वो सांस भी लेते हैं, जैसा कि मैंने बोला अभी, वो अपने लीफ के थ्रू सांस लेते हैं, मूव भी करते हैं। क्या प्लांट्स मूव करते हैं? अब आप बोलेंगे ये तो बहुत बड़ा पॉइंट आ गया, दैट प्लांट्स डज नॉट मूव। प्लांट्स कभी मूव करते ही नहीं है, वो तो जहाँ पे खड़े रहते हैं वहीं पे स्टैंडिंग मोड में खड़े हो जाते हैं फॉर द लाइफ टाइम, है ना। पर ऐसा नहीं होता, प्लांट्स मूव करते हैं। कुछ हम पर्टिकुलर प्लांट्स को लेते हैं, जैसे कि सनफ्लावर को ले लो आप, ठीक है। सनफ्लावर को ले लो, आपने देखा होगा कि सनफ्लावर जो होता है, जैसे सूरज उगता है, अगर वो नॉर्मल ऐसे है तो सूरज उगने के साथ साथ ही वो ऐसा हो जाता है, लाइक अगर सूरज इस साइड है तो सनफ्लावर ऐसा हो जाएगा, और जैसे जैसे सूरज ऐसे ऊपर से पास होके जाता है, वैसे वैसे जो सनफ्लावर है उसकी तरफ देखता हुआ चला जाता है, एंड देन वो लास्ट में जाके जब सूरज एंड में जाता है तो वो टर्न हो जाता है, ठीक है। इट मीन्स प्लांट्स भी मूव करते हैं। देन ग्रो करने की बात करते हैं, ऑब्वियस सी बात है, प्लांट को तो हम देखते ही है कि ट्रीज जो होते हैं जब वो छोटे रहते हैं तब वो प्लांट्स रहते हैं, है ना। जैसे जैसे वो बड़े हो जाते हैं फिर एंड में जाके वो एक बड़ा सा ट्री बन जाता है, तो ऑब्वियस सी बात है प्लांट्स ग्रो। देन फील करना, क्या प्लांट्स फील कर पाते हैं? क्या वो गर्मी सर्दी ये सब फील कर पाते हैं, या फिर क्या कभी हमने उनको अगर एक पंच मार दिया तो वो फील कर पाएंगे? नॉट ऑल ऑफ देम, बट कुछ प्लांट्स हम देख सकते हैं, जैसे कि टच मी नॉट हिंदी में इसको छुई मुई का पेड़ बोला जाता है। और इसमें क्या होता है, इसको जैसे आप टच करेंगे ना, तुरंत ही अपने लीफ को ऐसे क्लोज कर देगा। इट मीन्स इट कैन फील कि आपने उसको टच किया और तभी उसने अपने लीफ को फोल्ड कर लिया, ठीक है। तो प्लांट्स जो है वो फील भी करते हैं, एंड प्लांट्स डू रिप्रोड्यूस ऑल्सो। प्लांट्स रिप्रोड्यूस भी करते हैं। कैसे? आपने देखा होगा एक बड़ा सा प्लांट है, एंड देन उसका जो, आप फॉर एग्जाम्पल मान लो एक आम का पेड़ है, ठीक है, यहाँ पे स्टैंडिंग है एक आम का पेड़, और फिर आम के पेड़ में से जैसे आम को हमने मान लो खा लिया, और फिर गुठली को हमने यहीं पे ज़मीन पे थोड़ा सा गड्ढा खोद के उसको रख दिया, और फिर वहाँ पे थोड़ा बहुत अगर पानी डाल देते हैं तो फिर थोड़े दिन बाद देखना उस आम के गुठली में से, सीड में से ही एक छोटा सा प्लांट निकल के आएगा, और फिर अगर उसको अच्छे से देखभाल अगर की गई तो फिर वो एक बड़ा सा पहले फिर वो प्लांट होगा, और फिर बड़ा सा बाद में फिर से दोबारा से एक मैंगो ट्री बन जाएगा। इट मीन्स प्लांट्स भी जो है वो भी रिप्रोड्यूस करते हैं। तो प्लांट्स किसके अंदर आता है, लिविंग या नॉन लिविंग थिंग्स के अंदर? डेफिनेटली लिविंग थिंग्स के अंदर आता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं नॉन लिविंग थिंग्स के अंदर, कुछ मैं चीज़ें दिखाती हूँ, एंड देन हम बात करेंगे। सी, नॉन लिविंग थिंग्स जो होती है वो वैसी चीज़ होती है जो कि ना ही खाना खाते हैं, ना ही सांस लेते हैं, ना ही मूव करते हैं, ना ही मतलब कि ना ही चल पाते
पाते हैं एक जगह से दूसरी जगह खुद से। हाँ, जब तक हम उनको मूव ना करवाए, इट मीन्स जब तक कोई और उनको ज़बरदस्ती उठा के किसी और जगह पे ना रखे या फिर ज़बरदस्ती ड्रैग करके ना खींच के ना लाए, तब तक वो मूव नहीं करते हैं। क्लियर? देन जो नॉन लिविंग थिंग्स होते हैं वो ग्रो भी नहीं करते। नॉन लिविंग थिंग्स फील नहीं करते, नॉन लिविंग थिंग्स ना ही रिप्रोड्यूस करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं छोटा सा एग्जाम्पल देती हूँ इस मार्कर का। ठीक है, मार्कर को लेके चलते हैं। फर्स्टली, डज नॉट ईट, क्या ये मार्कर खाना खाएगा? अगर मैं इसके थोड़ा सा रोटी दूंगी, थोड़ा सा सब्जी दूंगी, तो ये क्या खाएगा? सर्टेनली नॉट, वो नहीं खाएगा। क्यों नहीं खाएगा? क्योंकि ये नॉन लिविंग थिंग्स के अंदर आता है, जिसकी हमने क्वालिटीज देख कर रखी है कि नॉन लिविंग थिंग्स जो है वो नहीं खाते, ना ही सांस लेते हैं। क्या मार्कर ये सांस ले रहा है? बिल्कुल नहीं ले रहा, ना ही हमें दिख रहा है और ना ही ले रहा है। क्या नॉन लिविंग थिंग क्या ये मार्कर मूव करेगा? क्या ये मार्कर खुद से चल के एक जगह पे अगर मैंने रख दिया, क्या ये मार्कर खुद से चल के कहीं और जा पाएगा? बिल्कुल नहीं। गुड। तो ये मार्कर खुद से चल के जा नहीं पाएगा, इट मीन्स ये मूव नहीं कर पाएगा। देन डज नॉट ग्रो, क्या इस मार्कर को, जैसे हमारे साथ होता है, हम क्या होते हैं, जैसे 2 साल के थोड़े बड़े, 3 साल के थोड़े और बड़े, 10 साल के हो जाएंगे तो और बड़े हो जाएंगे, है ना? वैसे ही क्या ये जो मार्कर है, मार्कर को अगर हम रखे रहेंगे, क्या 2 साल बाद ये मार्कर इतने से छोड़ के इतना बड़ा हो जाएगा? नहीं ना, बिल्कुल नहीं। गुड। तो मार्कर जो है वो ग्रो भी नहीं करता है। इट मीन्स अगर ये ग्रो नहीं करेगा तो ये किसके अंदर आ रहा है? नॉन लिविंग थिंग्स के अंदर आ रहा है। इट मीन्स मार्कर जो है वो नॉन लिविंग थिंग है। देन देखते हैं डज नॉट फील, क्या मार्कर को गर्मी या सर्दी लगेगी? गर्मी में क्या इसको बहुत ज़्यादा गर्मी लगेगी, या सर्दी में क्या इसको बहुत ज़्यादा सर्दी लगेगी? बिल्कुल नहीं लगेगी। विच मीन्स कि मार्कर जो है वो फील भी नहीं कर पा रहा है। ठीक है। और डज नॉट रिप्रोड्यूस, क्या ये मार्कर एक बेबी मार्कर को बर्थ दे सकता है? एक छोटा सा बेबी मार्कर, क्या इसको हम रखे रहेंगे अंदर एक छोटा सा बेबी मार्कर क्या आ जाएगा इसके पास? बिल्कुल नहीं। राइट। तो जो नॉन लिविंग थिंग्स होती है, जैसे कि हमने मार्कर का एग्जांपल लिया, और भी किसी चीज़ का ले लेते हैं। मान लो मोबाइल फ़ोन है, मोबाइल फ़ोन क्या खाना खाता है? नहीं खाता। मोबाइल फ़ोन ब्रीथ करता है, सांस लेता है? बिल्कुल नहीं। मोबाइल फ़ोन मूव करता है? हाँ। मोबाइल फ़ोन ग्रो करता है? एक मोबाइल फ़ोन को रखे रहेंगे एंड देन मोबाइल फ़ोन क्या बड़ा हो जाएगा? फिर 1 साल बाद मोबाइल फ़ोन हमारा अगर इतना मोबाइल फ़ोन है तो मोबाइल फ़ोन 1 साल बाद इतना मोबाइल फ़ोन, इतना बड़ा मोबाइल फ़ोन हो जाएगा। ठीक है। ऐसा क्या होगा? बिल्कुल नहीं होगा। तो मोबाइल फ़ोन्स जो होते हैं ग्रो भी नहीं करते हैं। इट मीन्स मोबाइल फ़ोन भी नॉन लिविंग थिंग्स के अंदर आता है। ना ही मोबाइल फ़ोन्स फील कर सकते हैं और ना ही रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, ना ही उनके कुछ बेबी हो सकते हैं। तो इसीलिए दीज ऑल कम्स अंडर नॉन लिविंग थिंग्स। बेसिकली कहने का मतलब ये है, किसी भी चीज़ को अगर मैं आपको यहाँ पे इसको हटा के अगर मैं यहाँ पे आपको लिस्ट आउट कर देती हूँ कुछ ऐसी चीज़ें जिसको आपको क्लासीफाई करना हो अंडर लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स, तो क्या आप कर पाएंगे? आई विश आप कर पाएंगे और आई एम वेरी श्योर दैट आप कर पाएंगे। वेल सी, यहाँ पे मैं कुछ चीज़ों को ऑलरेडी मैं लिस्ट आउट कर देती हूँ। एज यू कैन सी, यहाँ पे मैं देती हूँ कैट। आपको पता करना है इज कैट अ लिविंग थिंग और नॉन लिविंग थिंग। ठीक है। दूसरे नंबर पे मैं आपको देती हूँ यहाँ पे टेबल। क्या टेबल लिविंग थिंग है या नॉन लिविंग थिंग है? पता आपको करना है। देन क्या एक पौधा क्या लिविंग थिंग है या नॉन लिविंग थिंग है, ये भी पता करना है। एंड देन 5 थिंग्स आई एम गोइंग टू गिव यू, अ क्लॉक और अ वॉच। आई कैन सी वॉच, एक जो क्लॉक होता है, जो रिस्ट क्लॉक हो या फिर जो वॉल क्लॉक होता है, तो क्या वो लिविंग थिंग है या नॉन लिविंग थिंग है? पता करो। एंड देन बात करती हूँ मैं फिश की। फिश लिविंग है या नॉन लिविंग है? ये 5 का आप मुझे लिख के देंगे कि ये लिविंग थिंग है या फिर नहीं है। सो लेट्स रैप इट अप।